हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम हाइपर-वी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइज़र है। लेकिन हाइपरवाइज़र समझने से पहले वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आजकल के ज़माने में देखा जाए तो काफ़ी जगह पे आपने वर्चुअलाइज सुना होगा। तो ये वर्चुअलाइजेशन है क्या, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देने वाला हूँ कि वर्चुअलाइजेशन अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ओके, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर सकूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आपके सामने ये प्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने बताने की कोशिश की है कि हाउ द वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली वर्क। ओके, सो वर्चुअलाइजेशन समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि हम अगर अपने एक बेसिक सर्वर को सेटअप करना चाहें तो आपको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक अच्छी खासी मशीन चाहिए जिसके ऊपर हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रांग हो, जैसे कि मान लो 2 या 4 GB के रैम, अराउंड 64 GB का प्रोसेसर, 1 TB या 500 GB की हार्ड डिस्क, लैन कार्ड, मल्टीपल लैन कार्ड। ओके, इसे समझाने के लिए एक टिपिकल एग्जांपल लो आपके कॉलेज का। नॉर्मली होता क्या है, जब कॉलेज में एग्ज़ाम्स डिक्लेयर होते हैं ना, या फिर जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए एक तरह का सर्वर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मान लीजिए वो सर्वर ये है, ओके, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, इसका हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रांग है, इसके अंदर काफ़ी लैन कार्ड लगा के रखे। अब होता क्या है, जब आप कॉलेज के सर्वर की बात करते हो तो जनरली कॉलेज के अंदर 2 सेमेस्टर रहते हैं, और दोनों सेमेस्टर के अंदर देखा जाए तो 1.5 मंथ फर्स्ट सेमेस्टर में, 1.5 मंथ सेकंड सेमेस्टर, मतलब कुल मिला के 3 महीने उस सर्वर का फुल यूज़ होने वाला है, और बाकी के 9 महीने वो सर्वर किसी काम का नहीं इन द सेंस आप चाहे तो उसे फॉर्मेट करके री इंस्टॉल करके दूसरा कुछ चल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर फिर से एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हो गई, आपको वो सेटअप फिर से करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो अननेसेसरी ये पर्टिकुलर मशीन आपका रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है। अब इसे मशीन को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए, जगह चाहिए, कूलिंग चाहिए, और उसे मेंटेनेंस करना चाहिए। ओके, देखा जाए तो ये काफ़ी कॉस्टिंग सिनारियो था। अब वर्चुअलाइजेशन हुआ क्या, आप अपने फिजिकल मशीन को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हो इन द स्मॉल सम पीसेस कि आपको हर एक मशीन पे अलग अलग सॉफ्टवेयर करने की मदद मिले। अब देखिए, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि एक तरह का फर्नल है। ये फर्नल इज़ नथिंग बट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके फिजिकल हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाने में मदद करता है। अब जब चाहे तब उसे ऑन कर सकते हो, जब चाहे उसे आप ऑफ कर सकते हो। ओके, इन शॉर्ट आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन को स्क्वीज करके एक ही सर्वर पे चला सकते हो। इससे फ़ायदा क्या, इससे एक फ़ायदा है कि आपको जगह कम लगेगी। अगर आपको 10 सर्वर्स बनाने हैं तो आपको उतनी जगह चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे एक ही अच्छी खासी मशीन बनाओ, उसके ऊपर आप 10 वर्चुअल सर्वर रन कर सकते हो। सेकंड, 10 मशीन को चलाने के लिए जितना पावर सप्लाई चाहिए, उसमें आपका एक ही सर्वर चल रहा है जो कि फिजिकल रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब चाहे तब उस वर्चुअल मशीन को आप ऑन कर सकते हो, जब चाहे तब उस वर्चुअल मशीन को बंद कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये काम काफ़ी आसान होता है। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 3 ही वर्चुअल मशीन बनाओ। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा खासा हार्डवेयर अवेलेबल है तो आप जितने चाहे उतने वर्चुअल मशीन बना सकते हो, और हर एक वर्चुअल मशीन को अलग अलग टास्क असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये प्रिंटर सर्वर है, ये वेब ब्राउज़र है, ये डेटाबेस सर्वर, ये क्लस्टर, और ये फाइल फोल्डर सर्वर, ये सभी के सभी एक ही फिजिकल हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं। अब जब हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, और वो कुछ क्या है, अ टर्म कॉल हाइपरवाइज़र। विदाउट अ हाइपरवाइज़र आप वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते। अब इस हाइपरवाइज़र को अगर हम और डिवाइड करें तो नॉर्मली स्टैंड अलोन हाइपरवाइज़र को हम नॉन वर्चुअलाइज हार्डवेयर के साथ और वर्चुअलाइज हार्डवेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब ये नॉन वर्चुअलाइज हार्डवेयर क्या होता है, देखिए, आजकल की जो मशीन्स आप परचेस करते हो ना, उसके अंदर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का पैनल इनबिल्ट रहता है। मतलब बायस में जाने के बाद आपको वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करना पड़ता है। ओके, लेकिन पहले के ज़माने में उस तरह का सपोर्ट नहीं था, फिर भी आप वर्चुअल मशीन बना सकते थे। ओके, तो वो हो गया आपका नॉन वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर।
इसके कुछ प्रोडक्ट्स है ओरेकल वीएम। अगर आपने वर्चुअल मशीन को पहले भी यूज़ किया तो आपने ओरेकल बॉक्स के बारे में सुना ही होगा। ये भी एक तरह की वर्चुअल मशीन बनाने का सॉफ्टवेयर है। देन अगर हम बात करें तो VMware वर्कस्टेशन, ये भी काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिंगल मशीन के लिए सपोर्ट करता है। देन कम्स योर वर्चुअलाइज हार्डवेयर, जहाँ पे हार्डवेयर को हाइपरवाइजर को एज एन OS की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है आपका जेन देखा जाए तो ये आपके सिट्रिस के प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है। देन कम्स योर KVM इज़ नथिंग बट अ कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइज मशीन जो कि लिनक्स के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। देन कम्स योर हाइपर-V हमारे माइक्रोसॉफ्ट पे चलने वाला हाइपरवाइजर है। एंड लास्ट इज योर EXXI, ये नॉर्मली VMware का हाइपरवाइजर है जो हाइपरवाइजर को एज एन OS की तरह यूज़ करता है। ओके, इन अ नटशेल हाइपरवाइजर हमें चाहिए। अगर आप अपने सिंगल मशीन के ऊपर वर्चुअलाइज करना चाहते हो तो आपको ओरेकल चलेगा या VMware वर्कस्टेशन चलेगा। अगर आप हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हो तो एक तो आप जेन यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास सिट्रिस की मशीन है आप KVM यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास लिनक्स की मशीन है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की मशीन है तो आप VMware हाइपर-V यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास VMware है तो आप EXXI यूज़ कर सकते हो। सो दोज आर डिफरेंट हाइपरवाइजर्स प्रोवाइडर। अगर आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि ये ओरेकल, ये वर्चुअलाइज PC, जेन, क्यूमो, विजुओ, पैरालाइजेशन, VMware और ये VMware फ्यूजन। देयर आर n नंबर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन्स। अब देखिए, वर्चुअल मशीन्स इतनी पावरफुल हो गई है, कुछ साल पहले हमें फिजिकल नेटवर्क चाहिए था, मतलब फिजिकल राउटर, फिजिकल स्विचेस। अब जब से वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया ना, आप अपने फिजिकल नेटवर्क को भी वर्चुअलाइज कर सकते हो। अगर हम बात करें तो ओपन-V स्विच, ये भी एक तरह का वर्चुअलाइज नेटवर्क है। अगर हम VMware के प्लेटफॉर्म पे जाए तो VMware निक्रिया, ये भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का या वर्चुअल नेटवर्क बनाने का प्लेटफॉर्म है। एंड देन कम्स सिस्को UCS, ओके, ये भी एक तरह का वर्चुअलाइज नेटवर्क प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है। सो VNC इज नथिंग बट वर्चुअल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। अब इस स्लाइड में मुझे आपको बताना है कि हम जब हाइपरवाइजर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हाइपरवाइजर को दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका होस्टेड हाइपरवाइजर और दूसरा आपका बेयर मेटल हाइपरवाइजर। अब होस्टेड हाइपरवाइजर और बेयर मेटल हाइपरवाइजर में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर हम अपने हार्डवेयर को एक लेयर की तरह ट्रीट करें जिसके अंदर आपका प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, जितने भी पेरिफेरल्स आप कनेक्ट करते हो, फिजिकल हार्डवेयर, तो ये एक तरह का हार्डवेयर लेयर हो गया। इस लेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, चाहे वो लिनक्स की हो, चाहे वो VMware की हो या कोई और प्रोडक्ट हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दी, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप हाइपरवाइजर नाम का सॉफ्टवेयर डालते हो ताकि आप वर्चुअल मशीन बना सको। तो अगर आप इस तरह का सेटअप क्रिएट करते हो जहाँ पे आपके पास फिजिकल हार्डवेयर है, इसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की, उसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर का रोल ऐड किया और फिर आप VM बना रहे हो, VM स्टैंड फॉर वर्चुअल मशीन, तो ये बन जाएगा आपका होस्टेड हाइपरवाइजर। सेकंड टाइप का आता है आपका बेयर मेटल। अब बेयर मेटल में होता क्या है, आप अपने फिजिकल हार्डवेयर पे डायरेक्टली हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो, मतलब आप किसी भी तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे, ना ही आप लिनक्स डालोगे, ना ही आप हाइपर-V डालोगे, आप डायरेक्टली हाइपरवाइजर डालोगे और उस हाइपरवाइजर के ऊपर आप वर्चुअल मशीन चलाते हो। तो ये हो गया आपका बेयर मेटल हाइपरवाइजर। अब सवाल ये आता है कि कौन सा हाइपरवाइजर बेस्ट है? देखा जाए, बेयर मेटल हाइपरवाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर को डायरेक्टली उठाता है, हार्डवेयर के बाद डायरेक्टली हाइपरवाइजर है और हाइपरवाइजर के बाद डायरेक्टली VM से। जबकि होस्टेड में क्या होता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ये मिडलवेयर का काम करती है। हार्डवेयर का कम्युनिकेशन OS के साथ होगा, OS का कम्युनिकेशन हाइपरवाइजर के साथ होगा और हाइपरवाइजर का कम्युनिकेशन VM के साथ होगा। मतलब देखा जाए, इसे काफ़ी लॉन्ग चेन को फॉलो करना पड़ता है। सो एज योर नीड आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, हम जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, हमें वहाँ पे होस्टेड हाइपरवाइजर ही पढ़ना है। मतलब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर हाइपर-V का रोल इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा होस्टेड प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ तक क्लियर? अब एक्चुअली होता क्या है, इस डायग्राम को आप फिर से देखिए। यहाँ पे प्रोसेसर, मेमोरी, NIC एंड डिस्क। अगर हम हाइपरवाइजर की बात करें, आपको चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक आपका प्रोसेसर, सेकंड आपकी रैम, थर्ड आपकी नेटवर्किंग और फोर्थ आपका स्टोरेज यूनिट।
ओके तो मान लीजिए मेरा फिजिकल हार्डवेयर है जिसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और ये मेरा एप्लीकेशन में भी कुछ भी हो सकता है। ये आपका वेब होस्टिंग एप्लीकेशन हो या फिर आपका ग्राफिक एनिमेशन सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी एनीथिंग विच इज़ डील्स विथ योर एप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम ये होती है, मान लो ये मेरी फिजिकल मशीन क्रैश हो गई। ओके क्रैश इन द सेंस इसका अगर रैम क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या फिर पावर फेलियर हो गया, हार्ड डिस्क पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, वॉट एवर एनी केस में, तो हो क्या रहा है, जो मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे चल रहा था ना वो हट जाएगा या फिर मिट जाएगा। अब मुझे फिर से एक नई मशीन लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर पूरा सेटअप करना पड़ेगा। जबकि वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म में हो क्या रहा है, सेम आपका फिजिकल हार्डवेयर कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, आपने सिर्फ क्या किया, वर्चुअलाइजेशन की लेयर डाल दिए। अब चाहे वो VMware की हो, हाइपर-V की हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। लेयर डालने के बाद आप क्या कर रहे हो, इस फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करवा रहे हो। जैसे कि फिजिकल प्रोसेसर को वर्चुअल प्रोसेसर कर दिया, फिजिकल रैम को आपने वर्चुअल रैम कर दिया, फिजिकल निक को आपने वर्चुअल निक कर दिया। सेम वे फिजिकल हार्डवेयर को आपने वर्चुअल हार्ड डिस्क कर दिया और उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की और उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन चल रहा है। ओके अगर मान लो अब इस केस में मेरी ये मशीन अगर फेल होती है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, एक क्विकली मशीन क्रिएट कर सकता हूँ विथ एज इट इज़ सेटिंग। ओके वो कैसे करना हम आगे सिलेबस में देखने वाले हैं। हाँ एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब कभी भी आप वर्चुअलाइज मशीन को यूज़ करोगे तो मेक श्योर आपका फिजिकल हार्डवेयर स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो आपके मशीन के अंदर फिजिकली 4 GB रैम है, ओके तो आप वर्चुअल मशीन को सिर्फ 2 GB दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा देने की कोशिश करोगे तो मशीन स्लो डाउन हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन चलाने हैं तो आपके पास उतना मल्टीपल हार्डवेयर सपोर्ट होना चाहिए, मतलब मल्टी कोर प्रोसेसर, मल्टीपल रैम और मल्टीपल लैन कार्ड्स इफ़ नीडेड। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे सेम ये आपका हार्डवेयर का पीस, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये OS और ये एप्लीकेशन। अब देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें से सिट्रिक्स भी एक है जो भी आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने देगा। देन VMware का भी एक हाइपर-V है जो भी आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने देता है। सॉरी माफ़ कीजिए, VMware का भी एक हाइपरवाइजर है और माइक्रोसॉफ्ट का भी हाइपरवाइजर है हाइपर-V। ओके अब वर्चुअल मशीन्स आप कौन से भी इंस्टॉल कर सकते हो, कंडीशन नहीं है कि भाई आपने अगर वर्चुअल मशीन बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट की होनी चाहिए। अगर आप हाइपर यूज़ करते हो तो उस हाइपर-V के ऊपर आप लिनक्स की भी OS डाल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट की भी डाल सकते हो और दूसरी कोई भी OS डाल सकते हो एक्सेप्ट एप्पल, क्योंकि एप्पल के लिए आपको एप्पल का ही हार्डवेयर चाहिए। ओके अब फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जनरली वर्चुअलाइजेशन हम क्यों करवाते हैं, हालांकि हम इस प्रैक्टिकल में जो करने वाले हैं वो हमारा होस्टेड हाइपरवाइजर रहने वाला है, सिंगल हाइपरवाइजर। लेकिन कंपनी में इस हाइपरवाइजर को एक लार्ज स्केल पे किया जाता है। अब इसे समझाने के लिए ये डायग्राम देखिए, ये आपको वाटर पॉट नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ मछलियाँ है। अब मान लो ये जो वाटर पॉट जो है इसके अंदर ये मछलियाँ VM रिप्रेजेंट करती है और ये पानी उसका रिसोर्सेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो ये पानी का जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे होस्ट और ये जो मछलियाँ है उसे कहेंगे हम VMs, मतलब गेस्ट। अब हो क्या रहा है, अगर हम इस पानी के जार में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ रखने जाए तो क्या होगा, हार्डवेयर तो लिमिटेड है। ओके मतलब उस हार्डवेयर से रिलेटेड इन मछलियों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि सभी एक जगह पे कंजेस्टेड हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा हार्डवेयर यूज़ करो, मतलब दूसरा होस्ट यूज़ करो और उस वर्चुअल मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करो। ओके जैसे कि आपको पीछे में नजर आया, ये मछली एक पॉट से दूसरे पॉट में जंप कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन माइग्रेशन। अब इसे आप लार्ज स्केल पे भी लेके जा सकते हो। अब जब वर्चुअल मशीन को आप माइग्रेट करते हो तो सबसे पहली बात, आपके क्लाइंट को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपकी मशीन माइग्रेट हो रही है, मतलब वो 24 अपना काम कर सकता है। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नो दैट कि आपने उस पर्टिकुलर VM को एक होस्ट से दूसरे होस्ट और दूसरे होस्ट से तीसरे होस्ट पे ट्रांसफ़र करवाया है। टेक्निकल टर्म में इसे ही कहा जाता है vMotion, वर्चुअल मशीन माइग्रेशन या vMotion, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे वर्चुअल मशीन ट्रांसफ़र करना। यहाँ तक क्लियर? आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी
मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोज़ के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।